ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट के टिश्यू में डेवलप होता है। टिश्यू में जो सेल्स हैं वो दो तरह के होते हैं, या डक्ट्स एंड या फिर लोब्यूल्स। अगर डक्ट का कार्सिनोमा होगा तो इसको हम इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा कहेंगे। अगर लोब्यूल्स का कार्सिनोमा होगा तो इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा कहेंगे। ब्रेस्ट को हम 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। एक लाइन ड्रॉ करें, उसके 4 क्वाड्रेंट्स, अब उसको अगर करें डिवाइड करे जाएं तो जो सबसे मैक्सिमम चांस है कैंसर डेवलप होने का वो अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ लेफ्ट ब्रेस्ट होता है। रॉयल गायनी इनफर्टिलिटी हब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ फीमेल हेल्थ से रिलेटेड हर टॉपिक पे बात करते हैं। आइए डिस्कस करते हैं कि जो ब्रेस्ट कैंसर है इसके मेन रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है एज। जैसे फीमेल की एज ज़्यादा होती जाती है, इसका डेवलप होने का जो चांस है वो ज़्यादा होता जाता है। दूसरे नंबर पे आता है जेंडर। फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर का चांस मेल्स की निस्बत ज़्यादा होता है। इसके बाद फैमिली हिस्ट्री आती है कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है या किसी भी तरह का कैंसर, जैसे कि कोलोन, एंडोमेट्रियम, बड़ी आंत का कैंसर, अंडेदानी का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, तो ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने का चांस ज़्यादा होता है। इसके बाद जीन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, अगर उनकी कोई म्यूटेशन हो गई है तो ब्रेस्ट कैंसर का चांस जो है वो ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद अगर आपने कोई हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ली है जिसमें एस्ट्रोजन मेन कंपोनेंट था तो ब्रेस्ट कैंसर का चांस ज़्यादा होता है। अगले नंबर पे आता है लाइफस्टाइल फैक्टर्स। आपकी एक्टिविटी कम है, ओबेसिटी है, स्मोकिंग करती हैं, अल्कोहल लेते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर का चांस ज़्यादा होता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? पहला सिम्टम जिसके साथ पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करती है वो होता है फीलिंग ऑफ मैस। पेशेंट को लगता है कि ब्रेस्ट में कोई ना कोई गिल्टी है, उसको उसकी फील आती है। दूसरे नंबर पे जो ब्रेस्ट के ऊपर की स्किन है उसका टेक्सचर ख़राब हो जाता है, उसके अंदर पकरिंग हो जाती है या फंक्शंस बन जाते हैं। जो निपल है उसकी इन्वर्जन हो जाती है या फिर निपल से डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। ब्रेस्ट का साइज़ और शेप दोनों चेंज हो जाते हैं। इसके बाद आता है कि हम इसको कैसे डायग्नोज करेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर है। सबसे पहले नंबर पे आपने ऑफिस में आना है तो आपकी हिस्ट्री ली जाती है, जिसमें मैंने पहले डिस्कस किया आपके लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, कोई जीन म्यूटेशन है, आपने कोई थेरेपी ली है, कोई आपने हार्मोन्स लिए हैं, ये सब आपकी हिस्ट्री में देखा जाता है। उसके बाद एक लोकल एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट किया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि साइज़ क्या है, जो मैस है किस ब्रेस्ट में है, उसका टेक्सचर क्या है, जैसे मैंने स्किन चेंजेस बताई, इन सब चीज़ों को हम एग्जामिनेशन में रूल आउट कर लेते हैं। उसके बाद आता है हमने आगे इन्वेस्टिगेशन कौन सी करानी है। उसके बाद हम कराते हैं सबसे पहले नंबर पे अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के बाद हम मेमोग्राम कराते हैं, और जो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो कंफर्मेटरी है कि ब्रेस्ट कैंसर इन्वेसिव या फिर बिनाइन, वो होता है बायोप्सी, जो कि हम एक नीडल के ज़रिए जो भी मैस हमने डायग्नोस किया है उससे एक सैंपल लेते हैं, माइक्रोस्कोप में उसको देखा जाता है, टाइप ऑफ सेल्स देखे जाते हैं, देखा जाता है कैंसर है या नहीं है, वो टेस्ट डायग्नोस्टिक होता है। अगले स्टेप पे आती है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में डिफरेंट ऑप्शंस हैं, और जो भी ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो डिपेंड करता है कि कैंसर की स्टेज क्या है। इसमें सर्जरी भी हो सकती है, कीमोथेरेपी भी हो सकती है, रेडियोथेरेपी भी, और हार्मोन थेरेपी भी हो सकती है। लेकिन ये सब डिपेंड करता है उसकी एज पे। अब बात कर लेते हैं ब्रेस्ट कैंसर की क्या कोई प्रिवेंशन है। तो जी बिल्कुल, हमने इसकी प्रिवेंशन पे काम करना है। हमारा मकसद है कि हम अपनी लाइफस्टाइल में जितनी चेंजेस कर सकें वो करें ताकि हम इस खौफनाक बीमारी से छुटकारा पा सकें। सबसे पहले नंबर पे आपने अपनी लाइफस्टाइल फैक्टर्स को देखना है। अगर आपकी एक्टिविटी कम है उसको बढ़ाना है, ओबेसिटी है, मोटापा है, उसको कम करना है। जितनी प्रोसेस फूड है, प्रोसेस मीट है, डब्बे वाली जो मीट है, डब्बे वाली फूड है, फ्रोज़न आइटम्स हैं, उनका इस्तेमाल नहीं करना, कोला ड्रिंक्स का इस्तेमाल नहीं करना। अपनी एक्टिविटी ज़्यादा करनी है, एक्सरसाइज वॉक करनी है। इसके अलावा आपने जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी मेनोपॉज के बाद लेते हैं उसका मिनिमम लोएस्ट डोज का इस्तेमाल करना है। जो आपकी फैमिली अगर हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की तो आप अपनी जो स्क्रीनिंग है वो टाइम से पहले ही करानी शुरू कर दें ताकि आपको अर्ली स्टेज पे ही पता चल जाए। इसके साथ साथ अगर आपको कहीं और का कैंसर डायग्नोस हुआ है, जैसे कि बच्चेदानी का, अंडेदानी का, तो आप प्रोफाइलेक्टिक ब्रेस्ट की सर्जरी या मेस्टेक्टमी भी करा सकते हैं। अब एक और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि स्क्रीनिंग क्या होती है। स्क्रीनिंग दो तरह की होती है। एक तो हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कहते हैं कि अपनी ब्रेस्ट का खुद एग्जामिनेशन करना, और दूसरी हम मेमोग्राम्स के ज़रिए या अल्ट्रासाउंड्स के ज़रिए करते हैं। ज़्यादातर मेमोग्राम्स यूज़ होते हैं। तो अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो साल में एक दफ़ा स्क्रीनिंग काफ़ी है, वो हम मेमोग्राम के ज़रिए कराएंगे, तो वो आपने ईयरली करानी है। अगर आपकी एज 40 से कम है तो आपने उसमें देखना है रिस्क फैक्टर्स हैं कि नहीं है। रिस्क फैक्टर्स जैसे कि फैमिली हिस्ट्री है, जैसे कि आपकी जीन म्यूटेशन की डायग्नोस हुई है, तो उसमें आपने स्क्रीनिंग जल्दी कर लेनी है, जो कि आपने 30 साल की उम्र में
स्टार्ट कर देनी है, जिसमें कंबाइंड स्क्रीनिंग होती है, ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन भी होता है और मेमोग्राम्स भी होते हैं। लेकिन अगर लेस देन 40 एज है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, तो सिर्फ ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हर साल यानी कि ईयरली काफ़ी होता है इसको डायग्नोज करने के लिए। उम्मीद है कि आज आपको ब्रेस्ट कैंसर अच्छा समझ आया होगा, तो इसलिए अपनी जो ब्रेस्ट की सेल्फ एग्जामिनेशन है उसको आप आज ही स्टार्ट करें, नोटिस करना शुरू करें, हेजिटेट नहीं करें। जहां आपको मसला लगता है आप अपने डॉक्टर से रब्ता ज़रूर करें।